चींटी को लिपस्टिक लगाना, मच्छर को जैकेट पहनाना और हाथी में गोद को खिलाना, भाजपा के अंधभक्त को समझाना ना के बराबर। आधार कार्ड से आप वोट क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी इतने दिन से बोल रहा? वो तो राहुल गांधी के पीछे ईडी सीबीआई सब छोड़ देता है, जरा सी कोई भी उसको पॉइंट मिल जाता है। यही कहना चाहते हैं, गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री वोट चोर है। तो मैं खुद कहूँगा राहुल गांधी से कि आप जाइए और खुद को अरेस्ट कराइए। चैलेंज देना चाहते हैं, अगर 2027 का वो चुनाव बैलेट पेपर से कर दे तो वो 50 सीटों से ज़्यादा जीत जाए तो मैं आजीवन उनकी गुलामी करूँगा। आज जब राहुल गांधी को लगा कमजोर हो रहे, एकदम टूट गए, बिखर गए, तो अब कह रहे वोट चोर है, मतलब चौकीदार चोर है। चोरी की थी। जब तुम मोटरसाइकिल चोरी से लेकर चल सकते हो तो दूसरे को वोट चोर कह सकते हो? सुनिए, ये मैं कह रहा हूँ, चोरी चोरी तुम कहते रहो और भाजपा सरकार बढ़ाती रहेगी। इनके कहने आराम से सुन लीजिए, वो भी कुछ कह रहा है, सामने वाले का भी सुन लीजिए। 70,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने बीजेपी पे लगा दिया आरोप। तो कांग्रेस को इस बात को कहने का कोई अधिकार नहीं है। मंडल कमीशन कांग्रेस ने लागू क्यों नहीं किया? नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में आने वाले कुछ महीनों में 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार के चुनाव में नारों की काफ़ी अहमियत मानी जाती है। ऐसे में एक नारा बिहार में काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है और न सिर्फ बिहार बल्कि देश में और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी गूंजता दिखाई पड़ रहा है। वो है राहुल गांधी का नारा, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन ये वोट चोर गद्दी छोड़ किसके लिए राहुल गांधी ने नारा दिया है? तमाम लोग यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा किसके लिए दिया गया है। क्या नाम है आपका? नामो राम। आपसे जानना चाहेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सोशल मीडिया पर बिहार में और कई जगहों पर सुनने को मिल रहा है, लेकिन नारा दिया किसके लिए गया है? नारा का मतलब ये नहीं होना चाहिए। नारा का ये मतलब होना चाहिए कि आपकी कमियां हैं तो आप लिख के दीजिए और सामना करिए लिखित के दौरान, अपने मुद्दे के अनुसार, बहुमत के अनुसार अपनी बात रखिए। और इस तरह का कोई बात होना ठीक नहीं है। ये नारा ठीक नहीं है। नारा कैसे ठीक है? जब देश को शांति बनाना है, देश को विकास में रखना है, गरीबी को अमीरी के तक पहुंचाना है, तो नारा ऐसे नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? शराफत अली। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये नारा किसके लिए दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है? देखिए, इस तरीके के नारा निंदनीय हैं। अब रह गई बात माननीय राहुल गांधी जी की, कर्नाटक में सरकार उनकी बनी तो सही, हिमाचल में बनी तो सही, और जो है तुम्हारे यहाँ बंगाल में सरकार बनी तो सही, उनके लिए 1 सीट उत्तर प्रदेश में थी, अब 6 सीटें हो गई तो सही। कांग्रेस की 6 से 5 सीटें थी, 37 सीटें से हो गई तो सही। अब जहाँ पर यहाँ इनकी हार होते है तहाँ EVM गलत होते हैं, और जहाँ इनके लिए EVM जीत हो तहाँ लिए इनके लिए EVM सही हो। तो वही एक देहाती भाषा लोग नहीं कहते हैं कि नाचे के नहीं है तो आंगन त्यार, वो वाला हाल है। रोड पर तो बच्चे भी ये नारा दे रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा किसके लिए दिया जा रहा है? ना मोदी चोर है ना गद्दी चोर है। इसमें जो हो रहा है, जो केंद्र सरकार करे बहुत ही बढ़िया कर रही है, करना भी चाहिए। ये जितना बांग्लादेशी रोहिंग्या या नाजायज जो टिकट मतलब इनका इलेक्शन वोटर बना हुआ है, इनको हटाना चाहिए। इस समय क्या है ना, किसी का हमारा यहाँ पे है और दिल्ली में भी है, तो अगर कट रहा है तो इसमें गलत क्या है? कटना चाहिए। जो डबल वोटर हैं जो जाके बस गए हैं दिल्ली में, उनका पूर्वज रहने वाले ग्रामीण के हैं और वहाँ आते जाते नहीं, अगर उनका वोट कट रहा है कुछ है जैसे। लेकिन बिहार में ये भी तो देखने को मिला कि गाड़ी के नाम पर भी वोटर आईडी बनी मिली, कुत्ते के नाम पे भी वोटर आईडी बनी मिली। देखिए, जंगल राज वहाँ पे 18 साल लालू प्रसाद का सरकार था, तो जंगल राज वो धीरे धीरे खत्म हुआ है। इस बार बीजेपी सरकार पूरी बहुमत में आएगी, एनडीए की सरकार। तो एनडीए की सरकार तो काफी समय से है बिहार है, लेकिन सुधार कितना हुआ है? एक बिहार में कोई भी, बिहार में जो है कोई 6 बजे के बाद में निकलता नहीं था, वहाँ की खुद आवाम कहती है। अब आज बिहार कितना आगे जा रहा है। भाई साहब से पूछिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, सरकारी डेटा ये कहता है, यहाँ तक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इस समय अगर कोई अपराधी बोलेगा तो हम उसको गोली से मरवा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 7500 साल भर में इनकाउंटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि 7500 बार बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर गुंडे पुलिस पर गोली चलाते हैं। इनकाउंटर तो तभी होता है ना कि जब गुंडा पुलिस पर गोली चला रहा हो। तो जिस प्रदेश में गुंडे पुलिस पे गोली चला रहे हों, पुलिस उसके बदले में उनको मार रही हो, तो जंगल प्रदेश नहीं तो और कौन सा प्रदेश कहा जाएगा?
अभी भाई साहब बता रहे थे पहले जंगल राज था, मान लेते हैं पहले वाले को छोड़ देते, अभी नीतीश कुमार कह के रहे थे लालू की सरकार में जंगल राज था। हाँ तो 15 साल में जंगल काट नहीं पाएगा। 15 साल में नोटबंदी कर दिए, 15 साल में देश की कमर तोड़ दिए, 20 बार थूक करके चाट चुके, किसानों के कानूनों को बदल करके फिर थूक के चाट चुके। उसके बाद ये बता रहे रोहिंग्या बाहर चले आए, 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, आगे के 15 साल में क्या कर लेंगे? अपनी उपलब्धि तो बता नहीं रहे हैं, सब कुछ बेच डाले, सब कुछ बर्बाद कर दिए। इन्होंने कहा था किसानों की सुरक्षा का हम वादा करेंगे, किसानों के कानून को इनको बदलना पड़ गया। इन्होंने कहा था जो जवानों की सुरक्षा करेंगे, पुलवामा घटना हो गई, उसके बाद पुलवामा के बाद ये अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसमें जो देखिए जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके गोली मार दिया गया, उनको पकड़ नहीं पाए, नाक के नीचे जा करके 20 शहर में गोली मार करके आतंकवादी चले जाते हैं। सवाल ये करते हैं कि हम बहुत सुरक्षित हैं, सुरक्षित कुछ नहीं है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश। मेरा सवाल ये था कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और बिहार की राजनीति में भी काफी ज्यादा गर्म दिखाई पड़ रहा है। किसके लिए नारा लगाया जा रहा है? देखिए सवाल तो है बिल्कुल सरकार के लिए लगाया जा रहा है। केंद्र में इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके अधीन है? भारत सरकार के अंडर में। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार या नीतीश कुमार सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ईमानदार हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं, आधार कार्ड से आप वोट क्यों नहीं करवाते? वहां पर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा मशीन रखिए। लोग ये भी कह रहे थे कि जहां पर कांग्रेस सरकार, जहां विपक्षियों की सरकार बनती है वहां पर। मेरी बात बहुत ईमानदारी से कह लेने दीजिए। जितने लोग यहाँ खड़े हैं आधार कार्ड बनवाए, उन्होंने अपने रेटिना का स्कैन कराया ना, फिंगर का स्कैन कराया ना। हम कह रहे हैं आधार कार्ड को ही बेस मान करके क्यों नहीं वोटिंग करा लेते? मतदान करा लीजिए, बात खत्म है। 2-2 वोटर कार्ड, 3-3 वोटर कार्ड, बैल का वोटर कार्ड, बिल्ली का वोटर कार्ड, बात खत्म हो जाए। जो सत्यता निकल कर आती, केंद्र सरकार एक ही बात करे ना कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड बना वहाँ बायोमेट्रिक मशीन रखेंगे, सीधे सी बात है। जैसे आधार कार्ड बनवाते वोटर डालिए, आप हिंदुस्तान में दूसरा वोट डाल ही नहीं पाएंगे। केंद्र सरकार क्यों नहीं करना चाहती? फिर उसके बाद एक व्यक्ति के 2-2 वोटर कार्ड क्यों निकल रहे हैं? इसका मतलब है चाहे बिहार सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो वोट चोरी कर रही है। सीधी सी बात, लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। खैर ये पॉलिटिकल हो सकता है। मैं एक आम व्यक्ति होने के नाते बोलना चाह रहा हूँ कि आप बायोमेट्रिक मशीन बगल में रखिए, जिसका आधार कार्ड बना है सीधे फिंगरिंग करेगा, उसके बाद वोट डाल देगा, बात खत्म हो गई। यहाँ से सिंपल पॉइंट है। योगी सरकार क्यों नहीं चल रही है? बिहार सरकार क्यों नहीं चल रही है? केंद्र सरकार क्यों नहीं चल रही है? सवाल है वाकई वोट की चोरी हिंदुस्तान में हो रही है। वोट चोर का नारा, गद्दी छोड़ वोट चोर का नारा क्यों लगाया जा रहा है? वोट चोर गद्दी छोड़ तो जो अगर नहीं है तो सामने आ जाए ना। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी इतने दिन से बोल रहा? वो तो राहुल गांधी के पीछे ईडी सीबीआई सब छोड़ देता है, जरा सी कोई भी उसको पॉइंट मिल जाता है। अगर वो चोर नहीं है, वोट चोर नहीं है, तो राहुल के पीछे ईडी सीबीआई जो भी है पुलिस कार्रवाई करनी कर दे, क्योंकि उसे मालूम है कि दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ पेश कर दिया गया है। और चाहे एसआईआर को लेकर बात हो, चाहे वोटर लिस्ट की बात हो, तो अब तो हम कहेंगे ही वोट चोर है। चूँकि मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी हूँ, ऐसे उस नाते मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे आधार वाली बात आई, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हालांकि अब कोर्ट ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है और इलेक्शन कमिश्नर को भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 12वां एक आपका वो है कार्ड, एक आधार कार्ड जो आपके पास आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है, उसको मान्यता दे दी गई है। चुनाव हो जाएंगे, मगर अब क्या है कि चुनाव तो हो जाएंगे, ईवीएम में अब गड़बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि काफ़ी कुछ खेल खुल चुका है। वोटर लिस्ट, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस या विपक्षी दल जहां से जीतती है वहां ईवीएम पे सवाल खड़े नहीं करती, वहां चुनाव आयोग पर सवाल खड़े नहीं करती है, लेकिन जहां से हारती है वहां चुनाव आयोग पर भी सवाल करती है, वहां की सरकार पर भी सवाल खड़े करती है और चुनाव आयोग पर भी करती है। देखिए ऐसा नहीं होता, हर क्षेत्र में हर ईवीएम में सेटिंग नहीं होती। ये कहीं ना कहीं आप कहाँ से कहाँ क्या वो उस तरीके से किस आधार पे वो कर ले जाते हैं काम को। मगर हमारे जैसे मैं अभी, चूँकि हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हम 80 की 80 भी संसद की सीटें जीत जाते हैं तो भी हम बैलेट से चुनाव कराना चाहेंगे, हमें ईवीएम नहीं है। तो ईवीएम के जो जन्मदाता हैं वो लोग छोड़ चुके हैं।
आप क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल करना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। आप कुछ नहीं करिए, आप पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ अपने गृह क्षेत्र इधर गुजरात में, जहाँ पे 200 कुछ सीटों का एक प्रदेश है वो गुजरात का, वहाँ पे आप बैलेट से काम चुनाव करा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप वोट चोर हैं कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कमजोरियां हैं उसको आप छुपा रहे हो। आपने वोट चोरी किया है इसलिए आप सामने नहीं आना चाह रहे हो, और बार बार किसी को ये कहना कि ये लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं और हल्फनामा दें राहुल गांधी। क्यों भाई हल्फनामा दें? हमने तो साबित कर दिया कि तुम वोट चोर हो, इलेक्शन कमिश्नर को बता दिया कि तुम वोट चोर हो। अब तुम साबित करो कोर्ट में जाके कि हम गुनहगार नहीं है, राहुल गांधी गलत कह रहा है। तो मैं खुद कहूँगा राहुल गांधी से कि आप जाइए और खुद को अरेस्ट कराइए। क्योंकि क्या नाम है? हर्षित। ये बताओ हर्षित कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, किसके लिए नारा लग रहा है आपको पता है? यही कहना चाहते हैं, गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री वोट चोर है। इसलिए वोट चोर है क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की एक सीट का सर्वे निकाला है, उस एक सीट पे 1 लाख वोट की चोरी हुई है। अब आप हमको बता दीजिए एक घर में 80 वोट कहाँ से आया, एक घर में 250 वोट कहाँ से आया, आप बताइए। लेकिन जब सत्ता पक्ष से बात की जाती है तो सत्ता पक्ष ये कहता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं या तमाम विपक्षी दल हैं, जब वो खुद चुनाव किसी राज्य से जीतते हैं तब वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े नहीं करते, तब वो उन्हें वोटों में धांधली नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन जब हम कहीं जीतते हैं यानी बीजेपी कहीं जीतती है तो वहाँ पर वोटों में आप कमी निकालने लगते हो, चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े करने लगते हो, ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगते हो। मेरा सीधा सवाल है, जैसे 2024 के चुनाव में फर्रुखाबाद में एक लड़के ने लगातार 6 वोट डाला, वो कैसे डाला, वो वीडियो कहाँ से है? मिल्कीपुर में उपचुनाव ने एक दादा कह रहे हैं हमने लगातार 6 वोट डाला, वो वोट कैसे डाला, ये बताइए हमको। तो हम कैसे बताएं? वो तो सरकार से आप पूछिए ना। तो सरकार से तो पूछ रहे हैं, सरकार वोट चोर है। हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज देना चाहते हैं, अगर 2027 का वो चुनाव बैलेट पेपर से कर दें तो वो 50 सीटों से ज़्यादा जीत जाए तो मैं आजीवन उनकी गुलामी करूँगा, आजीवन उनकी गुलामी करूँगा। आजीवन गुलामी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तुला खान है। बताइए, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। बिहार चुनाव में ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान से ये नारा शुरू हुआ। किसके लिए लग रहा है और क्यों लग रहा है? मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ पहले आपसे, 2012 में बैंक कुमारी मायावती जी ने कहा था ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। आज ईवीएम 2012 में बहन जी ने कहा था, आज राहुल गांधी को पता चला वोट चोर है। बहन जी जब मेरी कह रही थी बैलेट पेपर ईवीएम मशीन गड़बड़ है, उस समय कोई पब्लिक जनता जितनी पार्टियाँ कोई साथ नहीं थी। आज जब राहुल गांधी को लगा कमज़ोर हो रहे, एकदम टूट गए, बिखर गए, तो अब कह रहे वोट चोर है, मतलब चौकीदार चोर है, अजीब तरह के नारे निकाल रहे हैं उनकी। तो ये नारा सही है या गलत है? वोट तो हमारे हिसाब से देखा जाए 2012 में ठीक था, अभी भी ठीक है। वोट 2012 में भी ठीक था, अभी भी ठीक है। क्या नाम है आपका? जी मैंने क्या नाम है आपका? आलोक। बिहार की राजनीति में एक नारा काफी ज्यादा गरमाया हुआ और इन दिनों सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़िए, नारा किसके लिए लग रहा है और क्यों लग रहा है? वो तो अंडरस्टूड है, सब पब्लिक जान गई है कि अभी गडकरी जी ने बयान दिया था कि मेरे खुद ही 3.5 लाख वोट जो है वो किसी तरह से हमारे ही लोगों ने उसको वो किया क्योंकि मैं पीएम नहीं बन पाऊँ। तो अब कई जगह इस तरह बात क्लियर होती जा रही है, इसलिए वो एक चीज़ डायरेक्टेड होकर फैलती जा रही है, उसमें वो नहीं है। जी, कुछ लोगों ने यहाँ कहा कि बहुजन समाज पार्टी की जो चीफ रहा करती थी मायावती, उन्होंने भी 2012 के चुनाव में ये कहा था कि वॉलेट पेपर सही है और ईवीएम में घोटाला होता है, लेकिन तब राहुल गांधी नहीं सुने। अब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर और उत्तर प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अभी कई लोग कह रहे थे यहाँ पर। क्या नहीं, हम उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जब थी सत्ता में तो बहुजन समाज पार्टी ने भी ये कहा था कि वोट चोरी होती है और ईवीएम सही नहीं है, वॉलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन उस समय कोई भी नहीं माना, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन अब बीजेपी के ऊपर सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है, राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, वोट चोर बता रहे हैं। क्यों? यूपीए का जब गठबंधन था तब एक बारी दूसरी पारी में जब हमारी द्वारा यूपीए की पार्टी आई है तो इन्होंने खुद कहा था आडवाणी जी ने, और हमारे जो नरसिंहा थे प्रवक्ता, शायद क्लियर नाम ना हो, उन्होंने खुद कहा था कि जो है वो ये है मशीनों में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि ये रिजल्ट है, नहीं तो बीजेपी जीतती। तो इन्होंने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया था, आडवाणी जी ने एक्सेप्ट किया था। इसमें आडवाणी जी काफ़ी मतलब अच्छी स्थिति में थे, प्राइम मिनिस्टर बनने की भी वो थी। तो एक थे ना प्रवक्ता नरसिंहा, उन्होंने खुद ही कहा था
कि ईवीएम है गलत है, उसमें कुछ ना कुछ संभावना टेक्निकल ऐसी हैं। और यही बात विश्व में राष्ट्रपति जो अमेरिका के वो भी रोनाल्ड रीगन और जितने भी अच्छे कंट्री हैं वो ये कह चुके हैं कि मतपत्र ही एक विश्वसनीयता है। मशीन तो ऐसी चीज़ है कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट होके किसी को हराया जा सकता है जो सत्ता में हो, उसका वो दुरुपयोग। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है और बिहार की राजनीति में भी काफी तेजी से वायरल है। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में नारा की बहुत अहमियत होती है और राहुल गांधी का ये यात्रा के दौरान दिया हुआ नारा इस समय काफी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन ये नारा दिया किसके लिए गया है, ये सवाल है। ये तो वोट चोरी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कह रहे हैं हाँ। कि भाजपा वोट चोरी कर रही है। कह रहे हैं ना। जो वीडियो वायरल हुआ आपने देखा होगा, राहुल गांधी जो मोटरसाइकिल चला रहे वो भी चोरी किया, आपने सुना? नहीं देखा वीडियो? जो बुलेट चला रहे हैं हेलमेट लगा के, वो भी गाड़ी चोरी की थी। जब तुम मोटरसाइकिल चोरी से लेकर चल सकते हो तो दूसरे को वोट चोर कह सकते हो? पहले वोट चोर। लेकिन वो गाड़ी उन्हीं ने चोरी की चलाई होगी, लेकिन वो उनके आदमी हैं, समर्थक हैं, उन्हीं ने वो गाड़ी दे दी है। हाँ, अरे हमें थोड़ी बहुत जानकारी है। अरे FIR लिखा, उसका FIR लिखा गया, आपको जानकारी नहीं है। आप कांग्रेस समर्थक है, ठीक है, लेकिन वो मोटरसाइकिल चोरी इसकी चल रहे हैं। 7 दिन हो गया मोटरसाइकिल नहीं पाया बेचारा। वो बेचारा मोटरसाइकिल के परेशान था, तड़प। कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कि वो चोरी वाली मोटर इस्तेमाल कर। इतनी बड़ी हस्ती है, विपक्ष का नेता। उनका सवाल ये है कि अगर आप चोरी की गाड़ी चला रहे हो, उनका सवाल ये है कि अगर आप चोरी की गाड़ी खुद चला रहे हो तो आप किसी और को वोट चोर कैसे कह सकते हो? चोर मजबूर है भाई। मोटरसाइकिल लेके जाएंगे तो आप 24 घंटे के लिए लेके जाएंगे, 7 दिन के लिए मोटरसाइकिल लेके जाएंगे। मैं चोरी बात नहीं कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल उनकी गायब हुई 7 दिन के लिए। किसी से कोई माइक मांग ले, अभी माइक आपसे मांग ले, 2 मिनट हमको दीजिए और आपका माइक लेके हम चले जाए तो चोरी नहीं हुआ? चोरी हुआ ना। और सुनिए, ये मैं कह रहा हूँ, चोरी चोरी तुम कहते रहो और भाजपा सरकार बढ़ाती रहेगी। इसको रोक नहीं पाएगा कोई। भाजपा सरकार बनाएगी। बिहार में बाहर है और भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर है। बिहार में बाहर है, भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर तो है। चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि क्या कंडीशन है इन लोगों का। सुनिए, बच्चों ने सवाल किया था, जो अपने गांव में प्रधान से लड़ने की क्षमता नहीं रखते, वो सामाजिक न्याय के मसीहा लालू यादव के ऊपर उंगली उठाते। हम इनसे कहना चाहते हैं, अगर बिहार में लालू यादव ने 900 करोड़ का घोटाला करा था तो भारतीय जनता पार्टी ने 70 करोड़ का घोटाला किया है। बताइए कहाँ आया 70 करोड़ का घोटाला? आपने कहीं सुना? एक मिनट, आरोप लगाना ठीक है, आरोप लगा रहे हैं। लालू यादव का घोटाला तो क्लियर है। 70 करोड़ का इन्होंने घोटाला लगा दिया। मैंने तो अभी नहीं सुना है, फिलहाल मैंने अभी तक नहीं सुना है ये चीज, घोटाला कहाँ लगाया। ठीक है, ये लड़का है, आरोप लगाया, ठीक है, अच्छी बात है, आरोप लगाएं, लेकिन मैंने तो फिलहाल नहीं सुना है घोटाला। लालू यादव का घोटाला मैंने सुना है और उस घोटाले से उनका सफाया हो रहा है। हम आप सब सुन लेते हैं, बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब कि जो सही होता है, अभी आपने कहा मतलब कि वो कांग्रेस जो है राहुल गांधी चोरी की गाड़ी चला रहा है। अब ये लड़के ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाले का मामला, अब उस पर आप यकीन नहीं मान रहे। भारतीय जनता पार्टी अवध से लेके मगध तक के हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अवध से लेके मगध तक के हारने जा रही। मान तेजस्वी यादव ने मात्र 1.5 साल के अंदर 5 लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 47 तक का सुनेंगे। किसने किसने बोला? घोटाला इनके कहने आराम से सुन लीजिए, वो भी कुछ कह रहा है, सामने वाले का भी सुन लीजिए। 70,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने बीजेपी पे लगा दिया आरोप। वो कहीं मीडिया में कहीं वायरल हुआ, मैं तो नहीं जान पाया अभी तक। मैं लखनऊ में बैठा हूँ, मैं तो नहीं जान पाया कि कहाँ 70,000 करोड़। चींटी को लिपस्टिक लगाना, मच्छर को जैकेट पहनाना और हाथी में गोद को खिलाना भाजपा के अंधभक्त को समझाना ना के बराबर है। क्या कहेंगे? 100 रुपया का राशन मिलता, राम का गुण गाते हैं। कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक खाते हैं। आरक्षण भी छीना हमसे, नौकरियां भी छीनी है। राम नाम का मिला है घंटा, अंधभक्त वही बजाते हैं। आपको नहीं लग रहा राम मंदिर बन गया तो अच्छी बात है? अब ना तो कुछ था ही नहीं, चुप रहिए। अब ना तो कुछ था ही नहीं, सब बेच बाज के बैठे। बाप के बारे में सच बोलो तो लौंडे देखो बैठे बना के भिखारी। एक राजा देश ये कंगाल हुआ, राजा बनने के इंतजार में और भिखारी बैठे हैं। क्या बात है? जवाब देना चाहे ना। और अयोध्या पे बात करना चाहती है, मैं अयोध्या पे भी बात करूंगा। ये बच्चा जो कह रहा है, ये अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, सरकार के प्रति जो उसका गुस्सा है वो व्यक्त कर रहा है। लेकिन बात जहाँ तक कांग्रेस है, वो सवाल ये है ना कि इतने छोटे बच्चों के अंदर इतनी गुस्सा क्यों, इतना आक्रोश क्यों सरकार? मैं सरकार के समर्थन में नहीं हूँ, मैं सरकार के समर्थन में नहीं हूँ। पहले इस बात को जानिए, मैं सरकार के समर्थन में नहीं हूँ। मैं बस इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो वोट चोरी वाली बात चल रही है, वोट चोरी जो है ये आज नया मुद्दा नहीं है।
वोट चोरी भारत के इतिहास में जब पहला चुनाव हुआ था उस दिन से हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब मुंबई दक्षिणी से चुनाव लड़े थे। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने 74,000 वोट खारिज करके बाबा साहब को हरवाने का काम किया था। तो ये लोग बात करते हैं वोट चोरी की, इनको नैतिकता का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों ने बाबा साहब को हरवाने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को जो अपमान किया, दलितों को जो अपमान किया है, तो आज कांग्रेस अगर दलितों के बारे में बोल रही है, पिछड़ों के बारे में बोल रही है, मुस्लिमों के बारे में बोल रही है, तो कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं कि उनके बारे में बोले। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आरक्षण को, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लागू नहीं होने दिया। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।